नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा गया है। चलिए जानते हैं ये 9 प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस के अनुसार क्या क्या है। दरअसल नवधा भक्ति के विषय में सतयुग में भक्त प्रहलाद द्वारा अपने पिता को और श्री रामचरितमानस के अनुसार द्वापर युग में श्री राम द्वारा माता शबरी को बताया गया था। इन दोनों प्रसंगों में कही गई 9 प्रकार की भक्ति में थोड़ा सा अंतर प्रतीत होता है। पहले बात करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के संदर्भ में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात प्रथम है श्रवण यानी भगवान चरित महिमा लीला गुण नाम को श्रद्धापूर्वक सुनना। दूसरा है कीर्तन अर्थात भगवान के चरित्र महिमा कीर्ति गुण नाम आदि का भावपूर्ण कीर्तन करना। तीसरा है स्मरण अर्थात प्रभु के स्वरूप का और प्रभाव का स्मरण करना। चौथा है पाद सेवन अर्थात प्रभु के जिस रूप की उपासना करते हो उनके चरणों को प्रणाम करना, सदा उनके चरणों में नतमस्तक रहने के भाव से जीना। पांचवा पूजन अर्थात पूजा विधि से भगवान का भावपूर्ण पूजन करना। छठा वंदन यानी समस्त जगत को प्रभुमय स्वरूप जानकर वंदन करना। सातवां दास्य अर्थात प्रभु को मालिक समझकर जीवन में जो हो रहा है वह मालिक की इच्छा समझकर स्वयं को प्रभु का दास मानकर जीना। आठवां सख्य अर्थात प्रभु को अपना परम मित्र जानकर मित्र भाव से रहना। नौवां है आत्मनिवेदन अर्थात निरहंकार होकर स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देना। भक्ति के इन 9 प्रकार के उदाहरण हमें इन भक्तों में जानने को मिलते हैं। श्रवण परीक्षित जी, कीर्तन सुखदेव जी, स्मरण भक्त प्रहलाद जी, पाद सेवन लक्ष्मी जी, अर्चन पृथुराज जी, वंदन अक्रूर जी, दास्य हनुमान जी, सख्य अर्जुन, आत्मनिवेदन बलिराजा। चलिए अब जानते हैं श्री रामचरितमानस के अनुसार भक्ति के 9 प्रकार कौन कौन से हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब माता सबरी ने श्री राम से कहा कि मैं नीच अधम मंद बुद्धि आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, तब श्री राम ने भक्ति के संबंध में सबरी से जो कहा वो इस प्रकार है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। अर्थात प्रथम है संत सत्संग। संत सत्संग से मन की मूढ़ता दूर होती है और मन प्रभु भक्ति में प्रगति करता है। दूसरा है रति अर्थात प्रीति या भगवान में रत रहना, भगवत लीला में लीन रहना। तीसरी और चौथी भक्ति के प्रकार के विषय में श्री राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट जिगान। अर्थात तीसरी है अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा करना और चौथी भक्ति है सद्गुणों का ज्ञान कीर्तन करना। पांचवी और छठी भक्ति के विषय में श्री राम ने बताया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठदम शील बरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। अर्थात दृढ़ विश्वास से मंत्र जाप पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है, और शीलवान रहकर बुरे कार्यों से विरक्त होकर निरंतर सज्जन धर्म में रहना ये छठी भक्ति है। सातवीं और आठवीं भक्ति के विषय में कहा, सातव सम्मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है सर्व जगत को प्रभुमय देखना और संतों को विशेष मान देना। आठवीं भक्ति है जो मिले उसमें संतुष्ट रहकर स्वप्न में भी परायों का दोष न देखना। नौवीं भक्ति के विषय में श्री राम ने सबरी से कहा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवमहु एकौ चिन्ह है कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दरलाभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अर्थात नवी भक्ति है सरलता से रहकर छल रहित वर्ताव करना, हृदय में प्रभु का भरोसा रखना और हर स्थिति में हर्ष या विषाद न करना। इन 9 में से एक भी जिनके पास है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसीलिए योगियों को भी जो दुर्लभ है वह गति आज तेरे लिए सुलभ हो गई है।
इस प्रकार श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति के विषय में बताकर सबरी को धन्य किया। भक्ति के सभी प्रकार में भाव का विशेष महत्व हमें जानने को मिलता है। भक्ति के इन्हीं सब भावों में जीने वाले हजारों भक्तों भारतवर्ष के विविध स्थानों में प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन भक्तमाल नामक पुस्तक में किया गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।